क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपने एक ट्रेड लिया, ट्रेड आपके पक्ष में गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगा और फिर आपने सोचा थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद और ऊपर जाएगा, शायद आज बड़ा पैसा बन जाए। लेकिन कुछ देर बाद वही प्रॉफिट कम होने लगा, फिर और कम हुआ, फिर पूरा गायब हो गया और देखते ही देखते जो ट्रेड आपको खुशी दे रहा था वही ट्रेड नुकसान में बदल गया। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या एंट्री नहीं, एग्जिट हो। ज्यादातर ट्रेडर्स सालों तक नई नई स्ट्रैटेजी खोजते रहते हैं, नए इंडिकेटर सीखते रहते हैं, नए सेटअप ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी स्किल है जिसे सीखने में लोग सबसे कम समय लगाते हैं और वही स्किल उनके अकाउंट का भविष्य तय करती है। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस पैसे को अपने पास बनाए रखना। क्योंकि मार्केट आपको प्रॉफिट दिखाना जानता है, लेकिन उसे बचाकर रखना आपको आना चाहिए। और यही वो जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स हार जाते हैं। कुछ लोग नुकसान वाले ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाते, कुछ लोग प्रॉफिट वाले ट्रेड को जरूरत से ज्यादा पकड़कर बैठ जाते हैं, कुछ लोग उम्मीद में फंस जाते हैं, कुछ लोग लालच में, और धीरे धीरे उनका कैपिटल उनसे दूर होता चला जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है, जब तक उन्हें अपनी गलती समझ आती है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। इस वीडियो में हम किसी जादुई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, किसी सीक्रेट इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे और न ही रातों रात अमीर बनने की बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे उस स्किल की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। हम समझेंगे कि लोग एग्जिट करने से डरते क्यों हैं, प्रॉफिट को नुकसान में क्यों बदल देते हैं, नुकसान वाले ट्रेड को छोड़ क्यों नहीं पाते, और आखिर वो कौन से नियम हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को बचा सकते हैं। क्योंकि एक कड़वा सच ये है, मार्केट आपकी गलत एंट्री को कभी कभी माफ कर सकता है, लेकिन गलत एग्जिट को बहुत कम माफ करता है। और अगर आपने समय रहते एग्जिट करना नहीं सीखा तो मार्केट धीरे धीरे आपका प्रॉफिट, आपका आत्मविश्वास और आपका कैपिटल सब कुछ छीन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ट्रेडिंग में एग्जिट सीखना पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जब लोग ट्रेडिंग सीखना शुरू करते हैं तो उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, किस प्राइस पर खरीदना है, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, कौन सा सेटअप सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए पैसा नहीं गंवाते क्योंकि उनकी एंट्री गलत थी, बल्कि इसलिए गंवाते हैं क्योंकि उनकी एग्जिट गलत थी। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझ गए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड सही करता है फिर भी पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर 10 में से 8 ट्रेड सही करता है और फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पाता, तो इसका मतलब समस्या कहीं और है। समस्या अक्सर एंट्री में नहीं, एग्जिट में होती है। यही कारण है कि मार्केट में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता, कोई ऑपरेटर नहीं होता, कोई न्यूज़ नहीं होती, बल्कि कई बार हमारा अपना दिमाग होता है। क्योंकि मार्केट में नुकसान सिर्फ गलत एनालिसिस से नहीं होता, गलत साइकोलॉजी से भी होता है। और एग्जिट के समय इंसान की साइकोलॉजी सबसे ज्यादा उसका इम्तिहान लेती है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, कुछ समय बाद वो 5% प्रॉफिट में चला गया। स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मन खुश हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और तभी दिमाग धीरे धीरे एक खेल खेलना शुरू करता है। वो आपको लॉजिक नहीं, इमोशन सुनाने लगता है। वो कहता है अगर अभी 5% प्रॉफिट है तो शायद 10% भी हो सकता है, अगर 10% हो सकता है तो 15% भी हो सकता है। और यहीं से लालच धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग में घुसना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिए, लालच हमेशा बड़े प्रॉफिट के रूप में नहीं आता, कई बार लालच सिर्फ थोड़ा और रुक जाता हूं के रूप में आता है। यही वो वाक्य है जिसने लाखों ट्रेडर्स का प्रॉफिट मार्केट को वापस लौटा दिया है। क्योंकि मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, मार्केट मोमेंटम के हिसाब से चलती है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है, प्राइस एक्शन के हिसाब से चलती है। लेकिन ट्रेडर अक्सर प्राइस नहीं देखता, वो अपनी उम्मीदें देखने लगता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। एक समय ऐसा आता है जब प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। जो प्रॉफिट 5% था वो 4% रह जाता है,
फिर 3%, फिर 2%। लेकिन अब ट्रेडर एग्जिट नहीं करता, क्योंकि अब उसका ध्यान प्रॉफिट बचाने पर नहीं, अपने पुराने प्रॉफिट को वापस पाने पर होता है। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है। इंसान वर्तमान रियलिटी को नहीं देखता, वो उस प्रॉफिट को देखता है जो कुछ समय पहले स्क्रीन पर दिख रहा था, और यही गलती उसे वर्तमान मार्केट से दूर कर देती है। असलियत यह है कि मार्केट हमेशा वर्तमान में चलती है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स अतीत में फंस जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, अभी कुछ देर पहले इतना प्रॉफिट था, काश मैंने तब बेच दिया होता, काश मैंने तब एग्जिट कर लिया होता। लेकिन ट्रेडिंग में काश का कोई महत्व नहीं होता। महत्व सिर्फ इस बात का होता है कि अभी मार्केट क्या कह रही है। याद रखिए, मार्केट आपको हमेशा सिग्नल देती है, लेकिन सिग्नल देखने के लिए ईगो को साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार एग्जिट करने का मतलब यह स्वीकार करना होता है कि अब मूव कमजोर पड़ रहा है, और बहुत से लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एग्जिट कर लिया और बाद में स्टॉक ऊपर चला गया तो क्या होगा। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट उन्हें रोकता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वे हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एग्जिट के बाद स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया या नहीं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं, क्योंकि लंबे समय में पैसा परफेक्ट एग्जिट से नहीं, कंसिस्टेंट एग्जिट से बनता है। और ये बात जितनी जल्दी कोई ट्रेडर समझ जाता है, उतनी जल्दी उसकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस दिन उसे एहसास होने लगता है कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट सही स्टॉक चुनने से नहीं, सही समय पर प्रॉफिट बुक करने से आता है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर लोग प्रॉफिट वाले ट्रेड में एग्जिट नहीं कर पाते, तो लॉस वाले ट्रेड में क्यों नहीं निकल पाते? आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान एक छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देता है? इसका जवाब मार्केट में नहीं, इंसान के दिमाग में छिपा हुआ है। क्योंकि जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो इंसान लालच का शिकार होता है, लेकिन जब कोई ट्रेड लॉस में होता है तो इंसान उम्मीद का शिकार हो जाता है, और कई बार उम्मीद लालच से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आपको पूरा विश्वास था कि ये ऊपर जाएगा, आपने एनालिसिस किया था, चार्ट देखा था, सेटअप देखा था, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन मार्केट आपके खिलाफ चली गई। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप स्वीकार कर लें कि यह ट्रेड गलत साबित हुआ है और एग्जिट कर लें। दूसरा, आप उम्मीद करते रहें कि मार्केट वापस आपकी तरफ आ जाएगी। अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि नुकसान स्वीकार करना आसान नहीं होता। यहीं से एक और सच्चाई सामने आती है। मार्केट किसी ट्रेडर को एक बड़ी गलती से नहीं हराती, बल्कि छोटी छोटी गलतियों को बार बार दोहराने से हराती है। क्योंकि एक बार गलत एग्जिट हो जाना सामान्य बात है, 2 बार गलत एग्जिट हो जाना भी हो सकता है, लेकिन जब गलत एग्जिट आदत बन जाती है, तब वो पूरे ट्रेडिंग अकाउंट का भविष्य बदल देती है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर हर बार प्रॉफिट वाले ट्रेड में देर से एग्जिट करे और लॉस वाले ट्रेड में जल्दी एग्जिट ना करे, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसके छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे और बड़े बड़े लॉस होंगे। यानी वो कई बार सही होने के बावजूद पैसा नहीं बना पाएगा। यही वो बात है जिसे नए ट्रेडर्स सबसे देर से समझते हैं। वे विन रेट के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। क्योंकि मार्केट में अमीर बनने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब आप गलत हो तो नुकसान छोटा हो, और जब आप सही हो तो फायदा नुकसान से बड़ा हो। यहीं पर एग्जिट का असली खेल शुरू होता है। कई लोग एंट्री लेने से पहले घंटों चार्ट देखते हैं, लेकिन एग्जिट का प्लान ही नहीं बनाते। वे ये तय कर लेते हैं कि कहां खरीदना है, लेकिन ये तय नहीं करते कि कहां बेचना है, और यही गलती बाद में भारी पड़ती है। कल्पना कीजिए, आप बिना किसी डेस्टिनेशन के गाड़ी लेकर निकल जाएं, तो क्या होगा? आप रास्ते में भटक सकते हैं। ठीक यही ट्रेडिंग में भी होता है। जब एग्जिट प्लान नहीं होता तो डिसीजन मार्केट नहीं, इमोशन लेने लगते हैं। कभी लालच डिसीजन लेता है, कभी डर, कभी उम्मीद और कभी पछतावा। फिर ट्रेडर रूल्स फॉलो नहीं करता, मूड फॉलो करता है, और जिस दिन ट्रेडिंग मूड के आधार पर होने लगे, उस दिन कंसिस्टेंसी खत्म होने लगती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही जानता है, अगर मार्केट मेरे खिलाफ गई तो मैं कहां निकलूंगा, अगर मार्केट मेरे पक्ष में गई तो मैं प्रॉफिट कहां बुक करूंगा। यानी उसका एग्जिट पहले से तय होता है। वो एग्जिट को बाद में सोचने वाली चीज नहीं मानता, बल्कि ट्रेड का हिस्सा मानता है। यही प्रोफेशनल अप्रोच है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब इंसान रियल टाइम में डिसीजन लेने की कोशिश करता है। उस समय इमोशन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। दिल कहता है होल्ड करो, दिमाग कहता है एग्जिट करो, और इसी संघर्ष में सही मौका निकल जाता है।
याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है गलत होने पर भी अपने रूल्स का पालन करना। कई बार मार्केट आपके एग्जिट के बाद फिर ऊपर चली जाएगी, कई बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस वापस मुड़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जिट गलत था, क्योंकि ट्रेडिंग का मूल्यांकन एक ट्रेड से नहीं, सैकड़ों ट्रेड से किया जाता है। और यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स पहली बार समझते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की लड़ाई नहीं है, ये खुद के साथ भी एक लड़ाई है। क्योंकि मार्केट को हराना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने इमोशन को कंट्रोल करना। जब तक ट्रेडर को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ सही स्टॉक चुनना है, तब तक वो बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, उसे एहसास होने लगता है कि असली खेल चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चल रहा है। क्योंकि मार्केट हर दिन नया मौका देती है, लेकिन इमोशन हर दिन वही पुरानी गलतियां करवाते हैं। कभी लालच, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। और इन चारों का सबसे बड़ा असर एग्जिट के समय दिखाई देता है। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने लगातार 3-4 अच्छे ट्रेड किए, अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। अब उसे लगने लगता है कि वो मार्केट को समझ चुका है। उसे लगता है कि इस बार उसका एनालिसिस गलत नहीं हो सकता, और यहीं से खतरा शुरू होता है। और जब कोई ट्रेडर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू कर देता है, तब उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। अब वो मार्केट से ये उम्मीद नहीं करता कि मार्केट उसके अनुसार चले, बल्कि वो खुद को मार्केट के अनुसार ढालना शुरू करता है। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। अब उसका लक्ष्य हर ट्रेड में पैसा कमाना नहीं रहता, उसका लक्ष्य लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना बन जाता है। क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। और मैराथन जीतने वाले लोग शुरुआत में सबसे तेज नहीं दौड़ते, वे अंत तक टिके रहते हैं। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स शुरुआत में तेजी से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। वे हर मूव पकड़ना चाहते हैं, हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, हर ट्रेड को बड़ा विनर बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी कोशिश में वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। मार्केट में हमेशा अगला मौका आने वाला है। अगर आज एक ट्रेड निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अवसर खत्म हो गए। अगर आज एक स्टॉक हाथ से निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में कोई और अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन जब ट्रेडर ये मान लेता है कि यही आखिरी मौका है, तब वो एग्जिट करने से डरने लगता है। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट उसे बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। उसे लगता है कि अगर अभी निकल गया तो कहीं बड़ा मूव ना छूट जाए, अगर अभी प्रॉफिट बुक कर लिया तो कहीं स्टॉक और ऊपर ना चला जाए, अगर अभी लॉस कट कर लिया तो कहीं मार्केट वापस ना मुड़ जाए। लेकिन सच ये है कि मार्केट में हर दिन हजारों पॉसिबिलिटीज होती हैं। कोई भी एक ट्रेड आपकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन एक गलत आदत जरूर बदल सकती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते, वे किसी स्टॉक से प्यार नहीं करते, वे किसी पोजीशन से जुड़ नहीं जाते। वे सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी खत्म होती दिखती है तो बिना इमोशन के एग्जिट कर जाते हैं। क्योंकि उनका फोकस इस बात पर नहीं होता कि यह ट्रेड कितना बड़ा बन सकता था, उनका फोकस इस बात पर होता है कि उनका कैपिटल कितना सुरक्षित है। याद रखिए, कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता, कैपिटल आपके भविष्य की अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, कैपिटल आपका कॉन्फिडेंस भी होता है, कैपिटल आपका मेंटल पीस भी होता है। और जब बार बार गलत एग्जिट की वजह से नुकसान होता है, तो सिर्फ अकाउंट बैलेंस कम नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। फिर ट्रेडर हर ट्रेड में डरने लगता है, हर डिसीजन पर शक करने लगता है, और धीरे धीरे ट्रेडिंग स्ट्रेस का कारण बन जाती है। जबकि ट्रेडिंग का उद्देश्य स्ट्रेस बढ़ाना नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाना होना चाहिए। इसीलिए सफल ट्रेडर्स प्रॉफिट को लेकर एक्साइटेड होने से ज्यादा रिस्क को लेकर सीरियस रहते हैं। वे हमेशा पहले यह सोचते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा, और यही सोच उन्हें लंबे समय तक बचा कर रखती है। क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल सबसे बड़ी जीत है। जो ट्रेडर वर्षों तक डिसिप्लिन के साथ टिक जाता है, उसके पास सीखने का समय होता है, बेहतर बनने का समय होता है, कंपाउंडिंग का फायदा लेने का समय होता है। लेकिन जो ट्रेडर बार बार गलत एग्जिट की वजह से अपना कैपिटल खो देता है, वो अक्सर इस यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और यही कारण है कि ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य सिर्फ सही एंट्री में नहीं छिपा, बल्कि सही समय पर एग्जिट करने की क्षमता में छिपा है। और शायद यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है। आखिर में मार्केट आपको इस आधार पर रिवॉर्ड नहीं करती कि आपने कितनी मेहनत की थी, कितनी किताबें पढ़ी थीं, कितने इंडिकेटर सीखे थे, या कितने घंटे चार्ट्स के सामने बिताए थे।
मार्केट सिर्फ आपके डिसीजंस का परिणाम दिखाती है, और उन डिसीजंस में सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है एग्जिट का डिसीजन। क्योंकि एंट्री आपको मार्केट के अंदर ले जाती है, लेकिन एग्जिट ये तय करती है कि आप मार्केट से क्या लेकर बाहर निकलेंगे, प्रॉफिट, लॉस या एक सीख। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स समय के साथ एक बात समझ जाते हैं, ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर बार सही होना नहीं है। सफलता का मतलब है गलत होने पर नुकसान को सीमित रखना और सही होने पर अपने फायदे को सुरक्षित करना। जब कोई ट्रेडर इस सिद्धांत को सच में समझ लेता है, तब उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। वो मार्केट को हराने नहीं आता, वो मार्केट के साथ काम करना सीखता है। वो हर दिन बड़ा पैसा कमाने के पीछे नहीं भागता, वो हर दिन सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बड़े परिणाम छोटे लेकिन लगातार सही डिसीजन से बनते हैं। याद रखिए, कोई भी ट्रेडर एक दिन में सफल नहीं बनता। सफल ट्रेडर धीरे धीरे बनता है, हर गलत एग्जिट से सीखकर, हर गलती को पहचानकर, हर इमोशन को समझकर और हर बार थोड़ा बेहतर डिसीजन लेकर। यही ग्रोथ है, यही प्रोग्रेस है, और यही वो रास्ता है जो लंबे समय में कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाता है। अगर आप आज से सिर्फ एक आदत बदल दें, तो आपकी ट्रेडिंग पहले से बेहतर हो सकती है। ट्रेड लेने से पहले एग्जिट के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। खुद से पूछिए, अगर मार्केट मेरे खिलाफ गई तो मैं कहां निकलूंगा? अगर मार्केट मेरे पक्ष में गई तो मैं प्रॉफिट कहां सुरक्षित करूंगा? क्योंकि जिस ट्रेड का एग्जिट पहले से तय नहीं है, वो ट्रेड नहीं, एक उम्मीद है। और मार्केट में उम्मीद के भरोसे लिया गया डिसीजन अक्सर महंगा साबित होता है। रूल्स के आधार पर लिया गया डिसीजन हमेशा मजबूत होता है। हो सकता है कभी कभी आपका एग्जिट परफेक्ट ना हो सकता है आपके निकलने के बाद प्राइस और ऊपर चली जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस मुड़ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिसीजन गलत था। क्योंकि ट्रेडिंग का लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंट होना है। परफेक्ट ट्रेडर जैसा कोई नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर जरूर होते हैं, और लंबे समय में वही लोग आगे निकलते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशन से ज्यादा अपने रूल्स पर भरोसा करते हैं। वे लालच से ज्यादा डिसिप्लिन को महत्व देते हैं। वे उम्मीद से ज्यादा रियलिटी को महत्व देते हैं, और यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें, तो सिर्फ एंट्री पर मत सोचिए, सिर्फ प्रॉफिट के सपने मत देखिए, सिर्फ इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, अगर मुझे एग्जिट करना पड़ा तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा गलत एंट्री नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है सही समय पर एग्जिट ना कर पाना। और जिस दिन आपने एग्जिट की कला सीख ली, उस दिन से मार्केट आपका दुश्मन नहीं रहेगी। वो एक ऐसा मैदान बन जाएगी जहां आप सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि पैसा बचाने और उसे बढ़ाने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और याद रखिए, ट्रेडिंग में एग्जिट नहीं सीखा तो मार्केट सब छीन लेगा।